नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम मुरेगा। फिर लेके आए आप फिल्म मज़ेदार बताने वाले। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में बिग अपडेट। बिग अपडेट क्या है? मुद्रा लोन क्या था? पहले भी चलता था, गवर्नमेंट इस पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन देता था। उसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे थे जो कि व्यक्तियों को परेशान करते थे, उसको चक्कर काटने पड़ते थे बैंकों को। परंतु इस बार गवर्नमेंट ने इसमें बिग अपडेट करके एक सुनहरा मौका और दे दिया है उन व्यक्तियों को जो कि बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटना चाहते, अपनी एलिजिबिलिटी को खुद चेक करना चाहते हैं और उनको जल्द से जल्द लोन कैसे मिल सकता है। 10 नहीं, इस बार गवर्नमेंट ने 20 लाख तक का लोन का ये है जो योजना को इंक्रीज़ कर दिया गया है। 50,000 से लेकर आप यहाँ पर 20 लाख तक ये लोन ले सकते हो अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। आप किस कैटेगरी के बिजनेसमैन हो, आप कैसे क्या कितना कमाते हो, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपके बिज़नेस में, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, सारी डिटेल आपको कहीं बैंक में जाके कहीं चक्कर नहीं काटने, आपको कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। यह मुद्रा लोन का एक बिग अपडेट है। घर बैठे पाए 10 लाख तक का लोन कुछ ही मिनटों में आप आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। आपका खुद का फॉर्म आप घर बैठे भर सकते हो, बैंक में किसी के झंझट नहीं, किसी का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। ये कैसे कर सकते हो सारी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बताने वाले हो। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियो, नई नई स्कीम के बारे में हम सर्वप्रथम बताते रहे। यह इस योजना का 4थी बार बिग अपडेट है। इस अपडेट में एक तो सबसे बड़ा जो अपडेट किया गया है कि 10 लाख की लोन को बढ़ा गया 20 लाख कर दिया। आपको 20 लाख तक आपका बिजनेस का लोन मिलने वाला है। आप कोई फर्म या कंपनी या कोई बिजनेस करते हो तो। दूसरी बात, इसमें आप खुद की एलिजिबिलिटी आप खुद घर बैठे मोबाइल के जरिए चेक कर सकते हो। तीसरा बिग अपडेट ये है कि आप खुद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपके मोबाइल के जरिए। आपको कहीं भी कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं आप कैसे भर सकते हो, क्या कर सकते हो, सारी डिटेल हम आपको यहाँ बताएंगे। 50,000 का लोन जो आप खुद इसको घर, इसमें सबसे बड़ा बिग अपडेट एक यह भी है कि आप कितना लोन लोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी आने वाली है और आप उस लोन को लेने लायक हो या नहीं हो, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन में आपके मोबाइल के जरिए आप खुद उसको चेक कर सकते हो। ये सारा बिग अपडेट हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, बिना बैंक में जाए, बिना किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट लगाए। ओनली आपको अपनी नॉर्मल डिटेल जो है वो फिल करनी यहाँ पर पड़ेगी, जिसमें आपको सारी डिटेल, आपका जो एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता, कि आप लोन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ले सकते हो तो कितने तक का ले सकते हो, और इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बिग अपडेट आपको डालना पड़ेगा जिससे आपका लोन जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगा। सारी डिटेल बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, या अगर आप मोबाइल में चेक करें तो मोबाइल को में ओपन कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने जो साइट ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखी है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो, अगर आप इस साइट को ओपन करना चाहते हो तो आपको मोबाइल में या फिर गूगल पे जाके सर्वप्रथम यहाँ पर सर्च करना है। मैं आपको बता दूँ, मुद्रा लोन अप्लाई, यह करके आपको यहाँ पर सर्च करना है कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको देखो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर दिख जाने वाला है, बिजनेस लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, PMMY करके। इस वाले जो ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाने वाली है, जन सामर्थ्य करके। इस जन सामर्थ्य पे आपको यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन मिलेगा इस लोन के बारे में, मुद्रा लोन का इंट्रोडक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी में आपको अमाउंट, पहले 3 कैटेगरी थी जो बढ़ा के 4 कैटेगरी कर दी गई है। पहले 3 कैटेगरी क्या थी कि शिशु कैटेगरी जिसमें 50,000 तक आपको लोन मिलता था, और किशोर कैटेगरी जिसमें आपको 50 से 1 लाख 5 लाख तक के मध्य लोन मिलता था, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख तक के मध्य आपको लोन मिलता था। बट अभी जो अपडेट किया गया है वो 10 लाख से 20 लाख का तरुण प्लस कैटेगरी करके यहाँ पर निकाला गया है, जिससे आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद आपको देखो नीचे आपका किस जो है किस तरीके किस फील्ड में काम करते हो, किस तरीके का काम करते हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर 3 कैटेगरी वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेडिंग करते हैं वो, मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो यहाँ लोन के लिए भर। सर्विस सेक्टर, कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी कौन है? इस फॉर्म को भरने के लिए इंडिविजुअल, मतलब एकल कोई व्यक्ति है, कोई अकेला, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई दुकान है, मैं उस दुकान पे लोन लेना चाहता हूँ, मैं खुद भी उस फॉर्म को भर सकता हूँ। प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप में कोई दुकान या फर्म खोल रखी हो तो उसमें भी आप लोन ले सकते हो। पब्लिक कंपनी में भी ले सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी आप 20 लाख तक
का लोन ले सकते हो। इतनी तरीके के आपको फर्म बनी हुई है, कोई फर्म बनी हुई है, उस फर्म में भी आप ये लोन ले सकती हो। ये 6 कैटेगरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट का डाला गया है। नेचर टर्म लोन रहेगा आपके, और ड्राफ्ट लिमिट रहेगी, वर्किंग कैपिटल लोन रहेगा और कंपोजिट लोन ऑफ द इक्विटी कैपिटल असिस्ट। मतलब आपके बिजनेस में जो सामान लगने वाले असिस्ट लगने वाले हैं उनके प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये लोन मिलने वाला है। ये सारी डिटेल यहाँ पर है। इस बार चलते हैं इसकी नेक्स्ट डिटेल के ऊपर कि आप आपकी एलिजिबिलिटी चेक कैसे कर सकते हो कि आपको लोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये साइट पर आप कैसे चेक कर सकते हो, ये आपको पूरा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला, तो वीडियो को जो पूरा देखना ना भूले। तो नीचे देखो आपको जन सामर्थ्य वाले पोर्टल पे, मुद्रा लोन वाले पे नीचे देखो चेक एलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन मिलने वाला है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस लोन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपसे पूछी जाएगी, जो आपको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी जो डिटेल है वो फिल करने वाला हूँ कि देखो एक उपयुक्त विकल्प जो है जो आपके लिए बेहतर योजना का मार्गदर्शन करने वाला है। अब मेरा व्यवसाय किस तरीके का है, एक हस्तकर मतलब हैंडलूम वाला काम है, या मैनुअल कोई काम है, या स्ट्रीट वेंडर वाला काम है, या फिर कोई अदर बिजनेस है। तो मैं स्ट्रीट वेंडर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, तो मैं हिसाब से ये अदर बिजनेस पे डाल देता हूँ। इसके बाद नीचे मेरे ऑप्शन ओपन हुए हैं यहाँ पर, क्या आप व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या अपने प्रस्ताव रखते हैं, मतलब आप बिजनेस को न्यू ओपन कर रहे हैं या फिर आपका पहले से एग्जिस्ट करता है कोई बिजनेस। तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, तो यहाँ मैं मौजूदा लिख देता हूँ। इसके बाद आप 8वीं पास कर लिए, तो मैं ऑलरेडी 12th पास आउट हूँ, तो 8 पास हो गई थी। इस बार चलते EDP प्रशिक्षण लिया है, मतलब आपने कोई भी PM या फिर आपके लोकल एरिया में इस योजना या किसी प्रकार की योजना से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कोई भी योजना का प्रशिक्षण लिया है। तो मैंने यहाँ नहीं लिया है, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं अपने प्रकृति का प्रकार, मतलब आपके कार्य का प्रकार, आप किस सेक्टर में काम करते हो। तो मैं सर्विस वाले सेक्टर में काम नहीं करता, मैं ट्रेडिंग वाले काम नहीं करता, मैं व्यापार बिजनेस टाइप है, तो व्यापार वाले पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं जेंडर, मेल क्लिक कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं इसकी नेक्स्ट डिटेल के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कैटेगरी, आपकी कैटेगरी यहाँ पूछा गया जनरल, ST OBC आप किस में आते हो, तो मैं OBC में आता हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग में डाल दिया है। भूतपूर्व सैनिक मैं नहीं हूँ। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड या कोई ऐसी जगह से मैं रहने वाला, ऐसी जगह की जनजातीय क्षेत्र से मैं सीमाओं नहीं रखता। मैंने पहले किसी प्रकार, देखो यहाँ पर लिखा क्या आपने मुद्रा योजना के तरुण श्रेणी का अंतर्गत, अगर आपने पहले कोई लोन ले रखा है तरुण श्रेणी का, छोटे वाली श्रेणी का, तो आपको यहाँ पर बड़ा लोन मिलेगा। अगर ले रखा तो आपको यहाँ यस करना है। मैंने किसी प्रकार कोई लोन नहीं ले रखा है इस पर, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं मैं शहरी क्षेत्र से हूँ या ग्रामीण क्षेत्र से। मैं शहरी क्षेत्र से हूँ, तो मैं शहरी सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आवेदन का लाभार्थी का प्रकार, एकल स्वामित्व, तो मेरी खुद की दुकान है, तो मैं एकल करूँगा। गैर इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल हूँ, तो मैं खुद का व्यक्ति सेलेक्ट करूंगा। गैर व्यक्ति मतलब आपका 2-5 व्यक्ति मिलकर कोई फर्म बना रखी है, कोई प्राइवेट कंपनी बना रखी है, लिमिटेड बना रखी है, तो आपने यहाँ पर नहीं दबाना। मैं खुद का बना रहा हूँ, तो यहाँ व्यक्तिगत लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद चलते अनुमानित परियोजना लागत कि आपके जो कार्य, आप जो बिजनेस बढ़ा रहे हो, उस बढ़ाने में लिमिट कितना अमाउंट लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे नॉर्मल एवरेज खर्चा मान के चलो कि मुझे कोई PS5 या कोई कंप्यूटर परचेज करना है या कोई मशीन परचेज करनी है, तो उसका जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख के एवरेज है। मेरे पास 1.5 लाख का एवरेज, तो मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपये यहाँ पर पेस्ट कर दिए गए, ठीक है। मैंने 1.5 लाख रुपये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा आपके द्वारा वो जो कार्य कर रहे हो उसमें आपके द्वारा कितना पैसा लगाया जा रहा है, आपका पर्सनल सेविंग कितनी लगाई जा रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने 50,000 जो है मेरे पास से सेविंग लगाई, और 1 लाख का मुझे क्या चाहिए, लोन। तो ये साइट डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाने वाली है। ये देखिए 1.5 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 1.5 लाख यहाँ लिख दिया है। 50,000 मैं मेरे पास से लगाने वाला हूँ, तो मुझे एवरेज रिक्वायर्ड लोन की कितनी रिक्वायर्ड है, 1 लाख रुपए टोटल, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद नीचे आए कैलकुलेट एलिजिबिलिटी कि आपकी एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर। तो ये मैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आपको एक स्क्रीन कांग्रेचुलेशन, ऊपर देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 1 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम स्टार्ट बिलो, मतलब आप इस लोन को लेने के लायक हो, आप इस लोन को के लिए फॉर्म भर सकते हो। और इसमें आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना आपका EMI आने वाला है, मंथली कितने साल के लिए आपका आएगा, और कितना आपको अमाउंट मिलने वाला है। तो ये मैं बताऊँ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अकॉर्डिंग मिलेगा 1 लाख रुपये। जो मैंने 1.5 लाख डाला था, 50 में खुद की सेविंग लगा रहा था, 1 लाख का मुझे लोन चाहिए, तो 1 लाख का लोन मिलेगा। 2,120 रुपये पर मंथ की EMI पर मुझे 5 साल तक देना है, और ये लोन मुझे इंस्टेंट मिल जाएगा। अब इस लोन को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो लॉगिन टू अप्लाई इस पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल, आपका शॉप नेम, आपका फोटो साइन अपलोड कर देना, बैंक की डिटेल अपलोड कर दिए। उसके बाद आपके बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, आपको उनके कॉल करने पर आपको बैंक में जाना है, डॉक्यूमेंट साइन करना है, सीधा आपके इंस्टेंट आपके खाते में लोन आ जाएगा। बस आपको जो है कि आप जो भी चीज़
परचेस कर रहे हो, खरीदना चाहते हो बिजनेस बढ़ाने में, उन सब का कोटेशन या फिर आपको उनकी डिटेल वहाँ पर आपको उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी आपको ये लोन आपको मिलेगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ ना डालें, आपको ज़रूरत हो तो इस लोन के लिए अप्लाई करें। बिना ज़रूरत के, बिना किसी आपकी इस लाभ के आप इस लोन को ले लोगे, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो इन फ्यूचर कोई फॉर्म आता है तो उस फॉर्म भरने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस फॉर्म के रिजेक्ट होने के कारण बैंक वाला आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, पैन कार्ड डिटेल चेक करेगा, सारी डिटेल आपको वहाँ चेक करवानी है। बैंक वाले की प्रोसेस वो स्टेप बाय स्टेप करते, बट आपको गवर्नमेंट लोन देगा नहीं देगा वो आप इस तरीके से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हो। इसका और आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे, जिससे आपको इसी प्रकार की कोई अदर योजना है, पीएम की हो या किसी भी स्टेट के सीएम की हो, सभी योजनाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप, पैसे से रिलेटेड हो या फिर किसी स्कीम से रिलेटेड हो या फिर किसी वैकेंसी से रिलेटेड, सारी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको बताते रहेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।